सो वेलकम टू टुडेज योगा सेशन। आज के योग सत्र में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और जिनको जो प्लेटफॉर्म अच्छा लगता है उस पर आप कनेक्ट कीजिए और ट्राई करेंगे कि कुछ नया सीखने की कोशिश करते हैं। आज के योग सत्र के लिए अपने आप को मानसिक रूप से तैयार करने के लिए कोई भी एक आसन में बैठ जाइए जिसमें आप कंफर्टेबल हो। याद रखिएगा, बहुत ज़ोर ज़बरदस्ती करके जब आप बैठेंगे तो आप कंफर्टेबल नहीं हो पाएंगे और फिर आप अपने मन को शांत नहीं, ज़्यादा उग्र कर दोगे, ज़्यादा टेंस कर दोगे। इसलिए पूरे बॉडी को चेक कीजिए कि आप अच्छे से स्ट्रेस फ्री होके बैठ पा रहे हैं। चेहरे पे अच्छी सी एक मुस्कान ला देंगे, कमर गर्दन को सीधा करेंगे, आराम से आंखें बंद रखेंगे। आपका पूरा फोकस आपकी सांसों के ऊपर, आती हुई सांस और जाती हुई सांस का अनुभव करेंगे। अपने भीतर कनेक्ट होते होते अपने भीतर की सारी क्रिया को हम महसूस करेंगे। देखिए आपका हार्ट कितना अच्छे से धड़क रहा है। दिल की धड़कन को अनुभव कीजिए। महसूस कीजिए आपके दिल की खुशी को। धीरे से आपके नाभि के नीचे आपके पेट की क्रियाओं को महसूस कीजिए। आपकी बॉडी में हो रहे खून के संचार को महसूस कीजिए। आती हुई सांस आपके पूरे बॉडी में एनर्जी का संचार कर रही है, उसको महसूस कीजिए। आंखें बंद रहेगी, आंखें खुलने की कोई जरूरत नहीं है। बंद आंखों से अपने भीतर की दुनिया को देखना है। खुली आंखों से हम बाहर की दुनिया काफी बार देख चुके हैं, तो अभी बंद आंखों से अपने भीतर की दुनिया को देखेंगे, अनुभव करेंगे, एंजॉय करेंगे। और इसी शांत मन के साथ हमारी प्रार्थना के साथ शुरुआत करते हैं। जिनको प्रार्थना याद है वो मेरे साथ दोहराएंगे, जिनको याद नहीं है वो मेरे पीछे दोहराएंगे। जोर से लंबी गहरी सांस लेंगे। दोनों हाथों को नमस्ते की मुद्रा में, शोल्डर्स रिलैक्स, कमर गर्दन सीधी। हमें अपने मन को हमेशा संतुलित रखना है, इसी में ही हमारा आत्मविकास समाया है। हमें अपने मन को हमेशा संतुलित रखना है, इसी में ही हमारा आत्मविकास समाया है। आत्मविकास समाया है। आत्मविकास समाया है। प्रार्थना के शब्दों को अनुभव कीजिए और धीरे से दोनों हाथों को घर्षण देंगे। थोड़ा सा हाथों को सर के ऊपर ले जाके घर्षण देंगे, आराम से, पूरा आराम से। और हाथों का कप बना के आंखों को कवर करना है। कवर्ड आंखों के साथ लंबी गहरी सांस लेंगे। धीरे से हाथों को चेहरे पे घुमाते हुए गर्दन को जमीन की ओर पहली दृष्टि
ज़मीन पे पड़े ऐसे नज़रें खोलेंगे, धीरे से सामने देखेंगे। एक बार फिर से शांत मन में आप सभी को मेरा नमन। दोनों हाथों को आपके घुटने पे रखेंगे और पूर्ण श्वास लेना है, पूरक करने की कोशिश करेंगे। 5 काउंट्स पहली बार करेंगे और फिर दूसरी बार हम 10 काउंट्स करेंगे। तो 5 काउंट कैसे करना है? पहला 1 यहाँ पे, 2 यहाँ पे सांस लेंगे, 3 यहाँ पे, 4 यहाँ पे और 5 पूरा ऊपर तक। अभी तक हम एक्सरसाइज अकेले करते थे, प्राणायाम अकेले करते थे। अभी दोनों को मिक्स करके करना है आपको, प्राणायाम और एक्सरसाइज दोनों साथ में हम करेंगे, ठीक है? तो अगर आपको अच्छे से अनुभव करना है तो आंखें बंद करके कीजिएगा, क्योंकि आपने पूरा प्रैक्टिस किया हुआ है, आपने एक्सरसाइज भी पूरा प्रैक्टिस किया हुआ है। काउंट में आपको दे रही हूँ। चलिए, सांस लेते हुए 1 2 3 4 5, होल्ड 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से सांस छोड़ते हुए 5 4 3 2 1। रिलैक्स। एकदम परफेक्ट, बहुत सही तरीके से हो रहा है। ऐसे ही आपको कंटिन्यू करना है। वापस से इसी को हम रिपीट करते हैं। याद रखिए, जब आप पूरा सांस लेते हैं तो पूरा यहाँ से 1 2 3 4 5 ऐसे आपका पूरा सांस आना चाहिए, ठीक है? चलिए वापस से वही काउंट्स पे रिपीट करते हैं, आंखें बंद करके। 1 2 3 4 5, होल्ड, ऊपर खींचिए 2 3 4 5 6 7 8 9 10। पूरा ब्रीथ आउट। 5 4 3 2 1। रिलैक्स। जिन लोगों ने मेरे साथ पूरक की प्रैक्टिस नहीं की है वो लोग मेरे पहले के जो वीडियोस है वो देख के, प्राणायाम के ज़्यादातर हमारे सेशंस इवनिंग के रहे हैं, तो आप वो सारे प्राणायाम के सेशन ज़रूर से अटेंड कीजिएगा, क्योंकि हमने हर एक प्राणायाम के लिए हर एक पूरा क्लास डेडिकेट किया हुआ है। तो उसी हिसाब से जब आप करेंगे प्रैक्टिस तो आपको आगे चलते हुए परफेक्शन के साथ आप कर पाओगे। नहीं तो अभी आप सिर्फ करने के लिए कर रहे हैं, उसका जो बेस है वो आप नहीं सीख पाएंगे। और मैं बार बार वही चीज़ हर रोज़ नहीं रिपीट कर पाऊंगी, नहीं तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे, ठीक है? तो जिनका मिस हुआ है वो जब भी आपको टाइम मिलता है पहले का कोई भी सेशन जो है हमारे प्राणायाम के हर एक सेशन को एंजॉय कर लीजिएगा। चलिए लास्ट टाइम पूरा करेंगे नाइसली, पूरा नीचे से ऊपर तक ले जाना है। आंखें बंद, सांस लेते हुए 1 2 3 4 5, होल्ड 2 3 4 5 6, ऊपर खींचिए 8 9 10। सांस छोड़ते हुए 5 4 3 2 1। रिलैक्स विद अ नाइस स्माइल ऑन योर फेस। बहुत ही सुपर्ब हमने प्रैक्टिस किया है। अभी हम जो प्राणायाम नंबर 2 करते हैं जिसमें हमारा इंटरकोस्टल ब्रीदिंग होता है, छाती फुला के करते हैं, यही चीज़ हम हाथों को चेस्ट को टच करके पूरा छाती फुला के करेंगे। वही प्राणायाम है और वैसे ही करना है, लेकिन इसमें हम क्या करेंगे, हमारे काउंट्स भी बढ़ेंगे और आपका चेस्ट वाइड ओपन होगा। पूरा यहाँ पे आपको जैसे हाथ रख के करते हैं वैसे ही आपको फील करना है, ठीक है? तो दोनों हाथ चेस्ट पे, सांस लेते हुए 1 2 3 4 5। नाइसली, देखो आपकी पूरी छाती फुली हुई है, आपके इंटरकोस्टल मसल्स पूरे फुले हुए हैं। 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे रिलैक्स रिलैक्स।
बीच में हमेशा थोड़ा सा रिलैक्सेशन बहुत ज़रूरी होता है। लेकिन आपका जो ये इंटरकॉस्टल मसल्स, ये पूरी छाती फूल रही है और जो ऑक्सीजन अंदर भर रहा है, आपके लंग्स जो स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं, उसका अनुभव कीजिए। जितना ज़्यादा अनुभव करोगे उतना ही वो आपको ज़्यादा अच्छे से रिजल्ट मिलेगा और आप उसको बेटर कर पाओगे। क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, अगर पता ही नहीं है तो हम उसको कभी भी ठीक से नहीं कर पाएंगे। लेकिन अभी हमें पता है कि हमें कौन से ये सारे मसल्स जो है इसको खोलना है, तो उसके लिए हम ये चेस्ट ब्रीथिंग करते हैं। वापस से दोनों हाथ आपके चेस्ट पे, धीरे से सांस लेते हुए दोनों हाथों को स्प्रेड करेंगे और छाती को फुलाएंगे। सांस लेते हुए 1 2 3 4 5, हर एक उंगली को खींचना है, अच्छे से छाती को फुलाइए। 5 6 7 8 9 10, breathe out, 4 3 2 1 and relax। वापस से थोड़ा सा रिलैक्स करते हैं और फील कीजिए आपके इंटरकॉस्टल मसल्स जो है, आपके रिब केज जो है, वहाँ पे कितना अच्छा तनाव आया हुआ है। वो स्ट्रेच को आपको अनुभव करना है। यही चीज़ जो है वही खोलने के लिए हम करते हैं, लेकिन इतना मत खोलिएगा कि वो टूट जाए। अपनी कैपेसिटी के हिसाब से कीजिएगा। अगर आप हर रोज़ प्रैक्टिस करते हैं तो आपको कुछ भी असर, मतलब कुछ भी इतना ज़्यादा फील नहीं होगा। लेकिन जो लोग हर रोज़ प्रैक्टिस नहीं करते हैं, उनके सारे मसल्स और बोन्स जो होते हैं वो सारे स्टिफ हो जाते हैं, जॉइंट्स होते हैं वो जकड़ जाते हैं और फिर अचानक से आप ऐसे करके खींचोगे तो वो टूट जाने के चांसेस होते हैं। इलास्टिक भी जैसे अचानक 100 साल के बाद खींचोगे तो वो भी फट जाएगा, इलास्टिसिटी नहीं रहती है उसमें। तो वैसे ही हमारे मसल्स होते हैं, हर रोज़ आप खींचते रहते हैं तो मसल्स की इलास्टिसिटी बनी रहेगी। अगर अचानक से एक दिन खींचाव करोगे तो वो आपको प्रॉब्लम में रख सकता है। तो धीरे धीरे करेंगे। लास्ट टाइम सांस लेते हुए 1 2 3 4 5, हर एक उंगली को खींचेंगे, चेस्ट को वाइड ओपन, रिब केज पूरा खुला हुआ। 2 3 4 5 6 7 8 9 10, धीरे से धीरे धीरे एकदम आराम से रिलैक्स। शोल्डर्स को रिलैक्स कर दीजिए। कोई भी एक्सरसाइज करते हैं, शोल्डर्स पे तनाव आता है तो शोल्डर्स को धीरे धीरे थोड़ा सा रिलैक्स कर दीजिए। रिवर्स। तो ये जो सारी क्रिया है, ये हम जो कर रहे हैं वो स्पेशली अभी के टाइम में जहाँ पे हमारा रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है, तब ये करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। हमारे जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स है, सांस लेने के लिए जो हमारे बॉडी के ऑर्गन्स में जहाँ जहाँ पे प्रॉब्लम आ रहा है, उन सब को हमें मजबूत बनाना है। तो उसके लिए ये खास आपके लिए ये सारे योग हमने डिज़ाइन किए हैं ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा आपको फ़ायदा पहुंचा सके। तो हमारा पहला कौन सा था? पहला ये वाला था, पूरक हो गया, और ये हमारा इंटरकॉस्टल ब्रीदिंग हो गया। आराम से धीरे धीरे ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट। चलिए फुल शोल्डर रोटेशन लेंगे। आराम से यहाँ पे हम क्या करेंगे, दोनों एल्बोस को नीचे टच करना है, ऊपर सांस लेंगे। अभी यहाँ पे जब आप सांस लेते हैं तो गले से पूरा उज्जयी प्राणायाम लेते हैं ना, वैसे लेना है, और फिर धीरे से नीचे सांस छोड़ेंगे। ऊपर सांस लेना है और धीरे से सांस छोड़ेंगे। ऊपर सांस लेंगे और धीरे से नीचे छोड़ेंगे। ऊपर सांस लेंगे, धीरे से नीचे छोड़ेंगे। ऊपर सांस लेंगे, नीचे छोड़ेंगे एंड रिलैक्स। ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट। आराम से लंबी गहरी सांस लेंगे और धीरे से छोड़ेंगे। लंबी गहरी सांस लेंगे और छोड़ेंगे। नाड़ी शोधन के लिए तैयार हो जाएंगे। हर एक साइड हम 5-5 काउंट लेंगे। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं।
लेफ्ट साइड से स्टार्ट करने के लिए यूज करेंगे राइट हैंड को। राइट नोस्ट्रिल को क्लोज करना है, लेफ्ट साइड से ही सांस लेंगे, लेफ्ट से ही छोड़ेंगे। 5 बार करना है। धीरे से छोड़ के राइट साइड को यूज करना है तो लेफ्ट हैंड का यूज करेंगे। लेफ्ट थंब से लेफ्ट नोस्ट्रिल को क्लोज करेंगे, दोनों उंगलियों को आपकी कपाल पे दोनों आईब्रोज के बीच में रखेंगे। राइट साइड से सांस लेंगे, राइट साइड से छोड़ेंगे, राइट साइड से सांस लेंगे, राइट साइड से छोड़ेंगे, राइट साइड से सांस लेंगे, राइट साइड से छोड़ेंगे। लास्ट टाइम एंड रिलैक्स। जो लोग हाथ धो के नहीं आए हैं वो प्लीज अपने नाक और मुंह के पास हाथ मत लेके जाना। अभी हमारे जो प्रॉब्लम्स है आप भली भांति बहुत ही वाकिफ है, तो अगर आपको ये सारी क्रिया करनी है तो मेक श्योर कि आप अपने हाथों को अच्छे से सैनिटाइज करके उसके बाद ही आप ये सारी प्रक्रिया करें, नहीं तो हाथ के जर्म्स कहाँ से अंदर ज़्यादा अच्छे से घुस जाएंगे, क्योंकि हमने तो नाड़ी शोधन किया हुआ है, शुद्ध नाड़ी की है, हमने जगह क्लीन करके दी हुई है। तो हम चाहते हैं कि ये शुद्ध जो जगह है वो हमारी शुद्ध हवा के लिए ही हम यूज़ करेंगे। चलिए अभी हम दोनों साइड को साथ में भस्त्रिका के थ्रू करेंगे। भस्त्रिका में क्या याद रखना है, जिनको ब्लड प्रेशर हाई है, जिनको कमर का प्रॉब्लम है, जिनको शोल्डर्स का प्रॉब्लम है, वो लोग कम इंटेंसिटी में बहुत स्लोली आराम से लेंगे। ले सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं ले सकते हैं, लेकिन कम इंटेंसिटी में लेंगे। तो चलिए दोनों हाथों को ऊपर की ओर खींचेंगे, जोर से नीचे खींचना है। ऊपर सांस लेंगे, सारी उंगलियों को ऊपर खींचिए और धीरे से पूरा सांस छोड़ते हुए वापस से ऊपर सांस लेंगे, नीचे सांस छोड़ेंगे, ऊपर सांस लेंगे, नीचे छोड़ेंगे, नाड़ी शोधन हमने किया, दोनों साइड को एक एक बारी बारी हमने सही किया और फिर उसके बाद हमने क्या किया, हमने भस्त्रिका किया। भस्त्रिका से आपके दोनों साइड को हमने साथ में अच्छे से क्लीन किया। आपके बैठने की पोजीशन आप कोई भी रख सकते हैं जो आपको कंफर्टेबल लगे, जिसमें आपकी कमर सीधी हो। अगर आपकी कमर ऐसे हो जाती है तो यहाँ पे आप ब्लॉक कर देंगे, आप प्राणायाम के लिए इसमें कभी भी नहीं बैठ सकते हैं, ऐसे आप प्राणायाम कर ही नहीं पाओगे। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप चेक कीजिए कि आपकी कमर सीधी रहे। अगर कमर में तनाव आता है तो आप कुर्सी का सपोर्ट लेके, सहारा लेके या दीवार का सहारा लेके बैठ जाइए, ताकि आपकी कमर पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेन ना आए। लेकिन ज़रूरी है कि आप कोई भी सहारा लें, आपका बॉडी ऐसे नहीं होना चाहिए। जो भी पोजीशन आपको फाता है उसमें आप बैठे, पर कमर को सीधा करना है। और उसको और ज़्यादा कमर तनाव रहित हो, ये करने के लिए हम क्या करेंगे, हमारा जो सिटिंग बोर्ड्स होता है उस पे बैठना है। हम ज़्यादातर ऐसे बैठते हैं, ऐसे बैठते हैं तो वज़न कहाँ आता है, ये हमारी कमर पे वज़न आता है और हम इस पोजीशन में ज़्यादा देर बैठ नहीं पाएंगे। तो आपको कमर को सीधा कैसे करेंगे, हमारा पूरा वज़न जो है वो हमारे सिटिंग बोन्स पे आए, तो इसको थोड़ा सा उठा लीजिए, ऐसे थोड़ा सा उठा के फिर आप बैठिए। फिर देखिए, देखो आपकी कमर पे बिल्कुल भी आपको लोड नहीं फील होगा। चेक कीजिए आराम से, सिट ऑन योर सिटिंग बोन्स। आपका जो बेस है बॉडी का, उसके ऊपर, आपके हिप्स के जो बेस है उसके ऊपर हम बैठेंगे तो कमर पे तनाव नहीं आएगा। चलिए अभी इसी पोजीशन में हम अनुलोम विलोम के लिए शुरुआत करते हैं। अनुलोम विलोम में आपका राइट हैंड है, उसकी पहली 2 उंगलियों को हम फोल्ड करेंगे, राइट थंब को राइट नोस्ट्रिल पे रखेंगे, लेफ्ट साइड से सांस लेना है, दोनों तरफ से बंद करेंगे और राइट साइड से छोड़ेंगे। राइट साइड से सांस लेना है, दोनों तरफ से बंद करेंगे
और लेफ्ट साइड से छोड़ना है। आपका लेफ्ट हाथ जो है उसको ध्यान मुद्रा ऐसे होती है, पहली उंगली की टिप आपके थंब की टिप को टच किए हुए है और उसको आप अपने घुटने पे रख देंगे और वापस से हमारा प्राणायाम अनुलोम विलोम को हम शुरुआत करेंगे। काउंटिंग के साथ चलते हैं। लेफ्ट से सांस लेंगे, 1 2 3, होल्ड, दोनों तरफ से बंद करके होल्ड कीजिए, होल्ड करेंगे। राइट से छोड़ेंगे, 3 2 1, राइट से सांस लेंगे, 1 2 3, दोनों तरफ से बंद करके होल्ड करेंगे, बराबर से बंद रखना है। धीरे से लेफ्ट से छोड़ेंगे, 3 2 1, लेफ्ट से सांस लेंगे, 1 2 3, होल्ड करेंगे, 1 2 3, राइट से छोड़ेंगे, 3 2 1, जहाँ से छोड़ा वहाँ से ब्रीथ इन, 2 3, होल्ड करेंगे, 1 2 3, breathe out from your left, 3 2 1, breathe in from the left, 1 2 3, hold करेंगे, 1 2 3, breathe out from the right, 3 2 1, breathe in from your right, 1 2 3, hold करेंगे, 1 2 3, breathe out from your left, 3 2 1, breathe in from your left, 1 2 3, hold करेंगे, 1 2 3, breathe out from your right, 3 2 1, breathe in from your right, 1 2 3, hold करेंगे, 1 2 3, breathe out from your left, 3 2 1, कंटिन्यू करते रहिए। यही काउंट आंखें बंद रख के आपके मन में काउंटिंग के साथ कीजिए। अभी आप खुद कीजिए, धीरे धीरे कीजिए। हाथ को एकदम लूज रखना है, बहुत टाइट नहीं करना है। बॉडी को भी एकदम लूज रखना है, बिल्कुल टाइट नहीं करना है। काउंटिंग बहुत ज़रूरी है, तभी आप बैलेंस्ड ब्रीदिंग कर पाओगे। नहीं तो क्या होगा, एक साइड से हम 5 काउंट ब्रीदिंग कर रहे हैं, एक साइड से हम 3 काउंट ब्रीदिंग कर रहे हैं, कितना सांस छूट रहा है हमें पता नहीं है। तो जो बैलेंस के लिए हम अनुलोम विलोम कर रहे हैं वो बैलेंस तो आपको मिलेगा ही नहीं। इसलिए काउंट करते हुए कीजिए। इसमें आप और भी अच्छे से अगर आपको करना है, किसी को काउंटिंग के अलावा कुछ करना है, तो अगर आप कोई मंत्रोच्चार करना चाहते हैं तो मंत्रोच्चार के साथ भी कर सकते हैं, लेकिन दोनों साइड पे इक्वल आए ऐसे आपको मंत्र को, जो भी आप मंत्र ले उसका उच्चारण उस तरह से कीजिएगा। लेफ्ट और राइट दोनों के बीच में हमें बैलेंस लाना है। इसमें काउंटिंग के वेरिएशंस बहुत सारे आते हैं, अलग अलग वेरिएशंस पे हम कर सकते हैं, लेकिन हम शुरुआत में यही प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे, क्योंकि बाकी की जो प्रैक्टिस है वो थोड़ी सी हार्ड हो जाती है और ज़्यादातर लोग फिर फोकस नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से फिर वो बिल्कुल अनुलोम विलोम छोड़ देते हैं। और हम नहीं चाहते हैं कि किसी भी हालत में आप अनुलोम विलोम को छोड़ें। ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करते रहिए। मैं देख सकती हूँ आप लोग बहुत अच्छे से कर रहे हैं एंड इट मेक्स मी फील वेरी वेरी। कम से आपके बॉडी आपको बिल्कुल विलोम, अगर कोई इच्छा कर आंखें बंद, भाव कीजिए।
सॉरी, वी हैड अ लिटिल बिट ऑफ इंटरनेट इश्यूज इन बिटवीन, पर हमारा प्राणायाम सत्र ऐसे ही आगे चलता रहेगा। बीच में कुछ थोड़ा सा डिस्टरबेंस आ जाता है तो मैं आप सभी से माफ़ी चाहती हूँ। धीरे से वापस से ज्वाइन करेंगे। सांस लेना है और सांस छोड़ना है। अपनी सांसों पे पूरा हमारा कंसंट्रेशन है। फुल फोकस ऑन योर ब्रेथ। हमने नाड़ी शोधन किया, हमने भस्त्रिका किया और उसके बाद हम अनुलोम विलोम किया। अभी आप वज्रासन में बैठ के थोड़ा सा कपालभाति प्राणायाम ले लेंगे। कपालभाति भी बहुत ही लाभदायक होता है। तो वज्रासन में बैठ जाइए आराम से। और वज्रासन में जब आप सांस छोड़ेंगे तो पेट अंदर जाएगा। एक बार लंबी गहरी सांस लेंगे और फिर लगातार ब्रीथ आउट पे फोकस करना है। आराम से 10 काउंट आपको करना है और फिर छोड़ देना है। 10 काउंट से ज्यादा हम फोकस नहीं करेंगे। ब्रीथ इन, Let's count and then rest. Once again, breathe in. कपालभाति इज अ वेरी गुड प्राणायाम। कपाल मतलब आपका जो फॉरहेड है, आपका जो चेहरा है, उसकी बात हम कर रहे हैं। और भाति मतलब अग्नि। जिस अग्नि में जल के आपके चेहरे पे तेज आता है, आपके अंदर तेज उत्पन्न होता है, वो होता है कपालभाति। कपालभाति से हम हमेशा अपने बॉडी के अंदर जो अग्नि है उससे सारे वायरसेस जो है, जो भी सारे टॉक्सिन्स है, जो भी सारा अपने अंदर कचरा भरा हुआ है, उसको हम जला के खाक करते हैं। बॉडी एकदम डिटॉक्सिफाई होता है, एनर्जेटिक होता है और बॉडी में जो ताकत आती है इससे आपकी इम्यून सिस्टम बहुत अच्छे से बढ़ती है। तो कपालभाति प्राणायाम बहुत अच्छा होता है, लेकिन उसको बहुत ज़्यादा मात्रा में जब आप करते हैं तो आप अपने आप को नुकसान पहुंचाते हैं। हमारे पेट के मसल्स जो होते हैं, इसमें हम जोर से पेट को अंदर खींचते हैं, तो पेट के मसल्स जब हमारे रेडी नहीं होते हैं और फिर हम लगातार ज़्यादा क्रिया करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे हमें नुकसान पहुँचाएगा। तो हम कोशिश करेंगे कि हम पेट के मसल्स को कम से कम नुकसान पहुँचे, ऐसे करेंगे। तो जितना आपकी कैपेसिटी है उतना ही कीजिए, ज़्यादा नहीं करेंगे। एक लास्ट सेट कपालभाति का ले लेते हैं। लंबी गहरी सांस लेंगे, रिलैक्स। जिनको हाइपरटेंशन है, जिनको कमर में प्रॉब्लम है, जिनको पेट में प्रॉब्लम है, अल्सर्स है, वो लोग ये कपालभाति नहीं करेंगे। खास ध्यान रखिएगा, क्योंकि इसमें आपके पेट के स्नायुओं को बहुत ज़्यादा स्ट्रेन पहुंचता है। इसके अलावा आपकी ब्रेथ भी जो है वो ज़्यादा उग्र होती है, और जो हाइपरटेंशन वाले पेशेंट्स होते हैं उनके लिए ये डेंजरस साबित हो सकता है। चलिए, दोनों हाथों को ऊपर खींच के एक बार लंबा सा ओंकार लेंगे।
धीरे से एक भ्रामरिक में 5 काउंट्स ब्रीद इन, 10 काउंट्स होल्ड एंड देन 20 काउंट्स का आपका मुंह बंद रख के ओमकार आएगा। लंबी गहरी सांस, 1 2 3 4 5, होल्ड 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से दोनों हाथों को रिलीज करेंगे। नमस्ते की मुद्रा में हमारी प्रार्थना ले लेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति 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 ही। एक हाथ से दूसरी हथेली को कमर के पीछे होल्ड करेंगे, पीछे की ओर हाथों को खींचना है। ऊपर लंबी गहरी सांस लेंगे और फिर धीरे से सांस छोड़ते हुए नीचे की ओर झुकेंगे जहां तक आप झुक सके। कोई जोर जबरदस्ती नहीं करनी है। अपने आप को नीचे पूरा भूमाता के चरणों में समर्पित कर दीजिए। गर्दन को रिलैक्स कीजिए, शोल्डर्स को रिलैक्स कीजिए, अपने आप को छोड़ दीजिए पूरा धरती माँ के चरणों में, ईश्वर के चरणों में, परमपिता परमेश्वर के चरणों में अपना पूरा अहम न्यौछावर कर दीजिए। अपने पूरा स्ट्रेस को समर्पित कर दीजिए, अपने सारे प्रॉब्लम्स ईश्वर के चरणों में समर्पित करके धीरे से सांस लेते हुए ऊपर पूरा कॉन्फिडेंस के साथ आएंगे और धीरे से दोनों हाथों को रब कीजिए। रब योर पाम्स टुगेदर, जोर से अच्छे से हाथों का कप बना के आंखों को कवर करेंगे। लंबी गहरी सांस लेंगे, धीरे से हाथों को चेहरे पे घुमाते हुए पूरे बॉडी पे घुमाएंगे। गर्दन को नीचे की ओर झुका के पहली दृष्टि जमीन पे पड़े ऐसे नजरें खोलेंगे, सामने देखेंगे। गर्दन को लेफ्ट की ओर, लेफ्ट, धीरे से राइट की ओर, सेंटर, लेफ्ट की ओर, सेंटर, राइट की ओर, सेंटर, लेफ्ट डाउन, राइट डाउन, लेफ्ट डाउन, राइट डाउन। स्लोली चिन टू चेस्ट। सांस लेते हुए ऊपर आकाश की ओर ईश्वर से प्रार्थना करेंगे, हे ईश्वर आपके आशीष हम पे बरसाइएगा। धीरे से सामने चिन टू चेस्ट, ऊपर देखते हुए 3 बार मुंह खोल बंद करना है। पूरा खोलना, पूरा बंद करना। आ, और बंद करेंगे तो होठ एक के अंदर एक ऐसे दबाना है। आ एंड धीरे से सामने देखेंगे। एक पूरा सर्कल लेना है, धीरे धीरे आराम से। गर्दन का अच्छे से नाइस सर्कल। कल हमने देखा था गर्दन की मूवमेंट करने से आपका पूरा तनाव कितना चला जाता है, स्ट्रेस फ्री हो जाता है। जब हमें बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है तो हमें गले की, शोल्डर्स की हम मसाज करवाते हैं। तो जब आपके पास खुद हाथ है, आपके पास खुद गर्दन है, तो आप अच्छे से ऐसे थोड़ा सा हर रोज़ अपने स्ट्रेस को रिलीज कीजिए आराम से। हर रोज़ मस्त थोड़ा सा मसाज आपको तनाव रहित करने में बहुत मददरूप रहेगा। आराम से, वाह। थोड़ा सा लाइट प्रेशर देना है, बहुत ज़्यादा एकदम ज़ोर से भी मत कीजिएगा कि वो आपको ज़्यादा तनाव में डाल दे। ठीक है, चलिए दोनों हाथों को आगे रखेंगे और हमारा नाइस सिंह गर्जना ले लेते हैं। सिंहासन के लिए टंग पूरी बाहर निकालनी है। आंखों को हो सके उतना बड़ा करने की कोशिश करेंगे, जितना होता है उतना।
आंखें बंद, मुंह बंद, आराम से लंबी गहरी सांस लीजिए, बॉडी को रिलैक्स होने दीजिए। जब भी हम कोई भी चीज़ एकदम ज़्यादा तनाव में करते हैं, उसके बाद उसको रिलैक्स करना बहुत आवश्यक रहता है। सांस लेंगे, सांस छोड़ेंगे, शीतकारी ले लेंगे। हमेशा गले में खराश जैसा लगता है तब शीतकारी बहुत हेल्पफुल होता है। शीतकारी के लिए एक दांत के ऊपर दूसरा दांत और पूरा मुंह से ब्रीद इन करेंगे और होल्ड करेंगे और नाक से ब्रीद आउट करेंगे। धीरे से रिलैक्स करेंगे। हमारे पास थोड़ी समय की पाबंदी है, तो इससे पहले कि हम डिस्कनेक्ट हो जाए, आप लोग शवासन की मुद्रा में लेट के प्राणायाम नंबर 4 शुरू कर सकते हैं। आराम से, पूरा आराम से लेटेंगे। लेटना कैसे है? हमेशा टर्न ऑन वन साइड एंड लाई डाउन। कभी भी सीधा नहीं लेटेंगे। हमेशा आप हाथों का सपोर्ट लीजिए ऐसे और फिर धीरे से नीचे लेट जाएंगे, तो आपके कमर पे कम से कम वेट आएगा। अभी मेरे पास यहाँ पे थोड़ी सी फैसिलिटीज़ कम है, लॉकडाउन में फंसे हुए हैं, तो ज़्यादा आपको अच्छे से बता नहीं पा रही हूँ, लेकिन मैं कोशिश करूँगी कि हमारे कैमरे को नेक्स्ट टाइम अच्छे से सेट करके आपको दिखा सकूँ। और धीरे से एक हाथ आपका टमी पे रखेंगे, पेट पे रखेंगे और पेट से सांस लेना है और पेट से सांस छोड़ना है। आराम से काउंट करते हुए 3 काउंट्स या 5 काउंट्स, आपकी जैसी कैपेसिटी है वैसे आप कर सकते हैं। तो हम कल फिर सुबह मिलेंगे 7:30 बजे यहीं पे। ट्राई कि आप YouTube पे लाइव हो सके तो ज़्यादा आपके लिए बेहतर रहेगा, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास टाइम की पाबंदी नहीं होती है। तो फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।